नहीं उसके दिल। तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो, बल्कि उससे भी बढ़कर। शुक्रिया भाभी, पर आज तो आपकी सुंदरता के आगे सारी लाइटें फीकी पड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। OMG, अप्सरा कहा उसने मुझे। लगता है ये मुझे पसंद करने लगा है। तभी प्रिया आशुतोष की बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे भाभी, इनकी बातों को सीरियसली मत लेना। आशुतोष की तो आदत है ऐसी मीठी मीठी बातें करना। ये मेरे साथ भी ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। हाँ हाँ, जल तू। तुझे पता ही नहीं कि ये मजाक नहीं, उसके दिल की बात है। 100 सुनार की एक लोहार की। आज तो आशुतोष ने साफ कर दिया कि उसके दिल में कौन बसता है। सगाई की रस्म शुरू होती है। आशुतोष और प्रिया एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी जो आज प्रिया की उंगली में गई है, पर यह आशुतोष, ये तो मेरा है। ये रिश्ता मैं इतनी आसानी से सांवली प्रिया के हाथ में नहीं जाने दूंगी। सगाई खत्म हो चुकी है। घर में मेहमानों के जाने के बाद का बिखराव है। भारती जी सोफे पर बैठी रामू से पैर दबा रही हैं। तभी उनका फोन बजता है। आशुतोष का फोन है। अरे आशुतोष बेटा, हाँ हाँ सब ठीक है। क्या? अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सगाई हो गई है तो अब मिलना जुलना तो होगा ही। मैं अभी घर में बात करके बताती हूँ। फोन रखते ही भारती जी चिंता में कहती हैं, सुनिए जी, आशुतोष का फोन था। वो प्रिया को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। कह रहा था कि थोड़ा वक्त साथ बिता लेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। क्या अभी शादी में वक्त है भारती? ऐसे अकेले कैसे भेज दे? हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की शादी से पहले ऐसे बाहर नहीं गई। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पापा सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आशुतोष अच्छा लड़का है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं। पापा जी, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। आजकल का जमाना बदल गया है और आशुतोष कोई पराया थोड़ी ही है। अब वो घर का दामाद है। अगर हम मना करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। बात तो तेरी सही है बहू, पर सुशील जी नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं ना, प्रिया अकेली नहीं जाएगी, मैं साथ चली जाऊंगी। मैं साथ रहूंगी तो समाज भी कुछ नहीं कहेगा और आप लोग भी बेफिक्र रहेंगे। हाँ, ये बात ठीक है। सुषमा साथ रहेगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है भारती, कह दो उन्हें कि सुषमा और प्रिया कल साथ जाएंगी। वाह, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब आएगा असली मजा। प्रिया तो बस एक जरिया है, असली वक्त तो मुझे आशुतोष के साथ बिताना है। अगले दिन आशुतोष अपनी कार लेकर आया है। प्रिया आगे बैठी है, सुषमा पीछे। वो एक महंगे शोरूम में शॉपिंग कर रहे हैं। प्रिया देखो, ये रिंग तुम्हारे हाथ में कैसी लगेगी? भाभी क्या हुआ? आपको ये वाली रिंग पसंद आ रही है क्या? आप इसे बार बार देख रही हैं। अरे नहीं नहीं आशुतोष, बस ऐसे ही देख रही थी। बहुत सुंदर है ना? अरे भैया, ये वाली रिंग भी पैक कर दीजिए। भाभी अगर आपको पसंद है तो ये आपके लिए। क्या मेरे लिए? सिर्फ मेरे लिए आपने ये पसंद की? शुक्रिया आशुतोष। आशुतोष ने प्रिया के सामने मुझे रिंग गिफ्ट की है। इसका मतलब साफ है वो मुझे सबसे खास मानता है। ज्वेलरी लेने के बाद सभी कैफे जाते हैं और उसके बाद प्रिया और सुषमा अपनी कार से घर लौट रही होती है। तभी प्रिया का फोन बजता है। उसकी सहेली का कॉल है। हाँ सानिया बोल। क्या सच में? भाभी भाभी सुनिए ना। क्या हुआ प्रिया? भाभी, वो जो मैंने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था ना, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मेरा सपना पूरा होने वाला है भाभी, मैं मॉडल बनूंगी। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है प्रिया। किस्मत चमक नहीं रही, किस्मत फूटने वाली है तेरी। पर भाभी, भैया और पापा वो तो मॉडलिंग के नाम से ही भड़क जाते हैं। वो मुझे कभी शूट पर नहीं जाने देंगे। तो फिक्र क्यों करती है प्रिया? तेरी भाभी है ना, मैं तेरी मदद करूंगी। तू शूट पर जाना, घर वालों को मैं संभाल लूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। प्रिया, तू अपने सपनों की उड़ान भर। मैं यहाँ तेरे आशुतोष के साथ अपनी गृहस्थी बसाने की जमीन तैयार करती हूँ। दोनों नंद भाभी घर आ जाती हैं। रात के समय धीरज सो रहा है और जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सुषमा बेड पर बैठी आशुतोष की दी हुई रिंग को देख रही है। चुप हो जाओ। इस इंसान के साथ रहना मतलब नरक में रहने जैसा है। कहाँ वो आशुतोष जो इतनी परवाह करता है, और कहाँ ये खर्राटे की मशीन। सुषमा रजाई के अंदर छुपकर आशुतोष को फोन मिलाती है। हेलो भाभी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? अरे परेशान मत हो आशुतोष, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। वैसे क्या कर रहे हो? खाना खा लिया? हाँ भाभी, बस अभी खाना खाकर लेटा था। आप भी सो जाइए अब। और ये भाभी भाभी कहना छोड़ दो आशुतोष। हम तो हम उम्र के हैं, दोस्त की तरह बात करो ना। अरे नहीं भाभी, रिश्तों की मर्यादा तो रखनी पड़ती है ना। आखिर आप मेरी होने वाली पत्नी की भी भाभी हो ना। हाय कितना स्वीट है ये।
सुषमा फोन रखती है और अपने पति धीरज की तरफ देखती है, जो नींद में अपना पेट खुजला रहा है। कहाँ वो राजकुमार जैसा आशुतोष और कहाँ ये भालू, इसे तो तमीज भी नहीं है। भगवान ने मेरी जोड़ी इसके साथ बनाकर मेरा अपमान किया है। कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर उम्र को सार दी। अब असली जौहरी मिला है तो उसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन सुषमा अपनी सहेली किंजल से मिल रही है। सानिया सुषमा को आशुतोष की फोटो दिखाती है। क्या बात है सुषमा, आशुतोष तो सच में बहुत कूल और सॉलिड बंदा है। तू तो हमेशा से ऐसा ही पति चाहती थी ना, पर किस्मत देखो, तुझे मिला धीरज और प्रिया को मिल गया ये हीरा। हाँ यार किंजल, तू तो जानती है मेरे घर वालों को, उनकी मर्जी के आगे मेरी एक नहीं चली। पर अब तो देखना, मतलब तू क्या करना चाहती है? मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर रास्ता बदलना पड़े तो मैं पूरा नक्शा ही बदल दूंगी। सुषमा घर लौटती है, उसके दिमाग में सानिया की बात गूंज रही है। वो गुस्से में आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को गौर से देखती है। मेरी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है? मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सलीकेदार हूँ, मेरी किस्मत इस सांवली प्रिया से खराब कैसे हो सकती है? तभी धीरज कमरे में आता है। वो बनियान पहने है, उसके हाथ में तेल की शीशी है और वो अपने टकले सिर पर मालिश कर रहा है। अरे सुषमा, आ गई तुम? अरे जरा मेरे सिर में थोड़ा तेल लगा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, आज खाने में क्या बना है? जी, कहाँ वो आशुतोष जो सूट बूट में राजकुमार लगता है, और कहाँ ये इंसान। खुद लगा लो तेल, मेरा सिर पहले से ही फटा जा रहा है, और खाना जो बना है खा लेना। क्या हुआ सुषमा, आजकल तुम बात बात पर उखड़ क्यों जाती हो? उखड़ूंगी नहीं तो क्या आरती उतारूंगी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है आप लोगों ने। उसी रात सुषमा आशुतोष को मैसेज करती है। उसी रात सुषमा खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही है और मनी मन आशुतोष के ख्यालों में खोई है। काश आशुतोष से प्रिया की जगह मेरी शादी हो रही होती, या काश भगवान ने मुझे उससे पहले मिलवाया होता। कितना शानदार जीवन होता मेरा। तभी धीरज पीछे से आता है और सुषमा के कंधे पर हाथ रखता है। सुषमा चौंक जाती है। अरे क्या हुआ सुषमा, अकेले अकेले खड़ी क्या सोच रही हो? किसका इंतजार है? अरे आप तो डरा ही देते हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा खा रही थी। चलिए सो जाइए अब। अरे इतनी जल्दी क्या है सोने की? सगाई के बाद से तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। मुझे बहुत थकान है और सिर में भी दर्द है, प्लीज मुझे सोने दीजिए और उधर मुंह करके सोइए। पता नहीं क्या बात है, लगता है नंद की शादी की भागदौड़ और काम के बोझ की वजह से बेचारी परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गई है। कल इसके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। अगले दिन प्रिया चोरी छिपे अपने मॉडलिंग पोर्टफोलियो की फाइल देख रही है। सुषमा पीछे से आती है। प्रिया सुन, आज दोपहर को घर पर कोई नहीं होगा, सब लोग बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं। तेरा वो शूट आज ही है ना? हाँ भाभी, आज दोपहर को 2 बजे बुलाया है, पर मैं जाऊंगी कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो? तू जा, मैं पीछे से संभाल लूंगी। और सुन, आशुतोष को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो भी मना कर सकता है। जब तू बड़ी मॉडल बन जाएगी तब उसे सरप्राइज देंगे। आप सच में फरिश्ता हो भाभी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक तरफ प्रिया अपनी मॉडलिंग शूट के लिए ऑडिशंस देती रहती है, वहीं दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। आज प्रिया की हल्दी थी। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। भारती जी और सुषमा जी सजी हुई थालियों में हल्दी, मेहंदी और कपड़ों की मैचिंग कर रही हैं। घर में हलवाई मेन्यू डिस्कस कर रहे हैं। सुषमा बहू, देख तो जरा, आशुतोष के घर से जो हल्दी आई है कितनी शुद्ध है। इसकी खुशबू ही बता रही है कि रिश्ता कितना पक्का है। जल्दी से इसे अंदर रखते, फिर प्रिया के उबटन की तैयारी करनी है। जी माँ जी, मैं अभी अंदर रख कर आती हूँ। आशुतोष की खुशबू इस हल्दी में है तो ये प्रिया के बदन पर कैसे लग सकती है? लोग कहते हैं दूल्हे की उतरी हुई हल्दी दुल्हन को लगती है, पर आशुतोष, तुम्हारी इस हल्दी पर सबसे पहले हक मेरा है। सुषमा हल्दी अपने दोनों गालों पर प्यार से रगड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है, जैसे आशुतोष उसे छू रहा हो। काश ये मेरे नाम की हल्दी होती, पर कोई बात नहीं, मेरे चेहरे पर तो लग गई ना। अब मैं तुम्हारी हो गई। तभी बाहर से नंद, प्रिया और सहेली सानिया की आवाज आती है और दरवाजा खटखटाया जाता है। भाभी, ओ भाभी, दरवाजा खोलिए ना, माँ हल्दी मांग रही हैं। आप अंदर क्या कर रही हैं? आई प्रिया, बस अभी आई। वो तेजी से पल्लू से अपने गालों की हल्दी पोंछती है और हल्की सी पीला हट रह जाती है। क्या बात है सुषमा, तेरे चेहरे पर ये पीलापन कैसा? तू इतनी पसीने पसीने क्यों हो रही है? अरे यार कुछ नहीं, वो हल्दी की गांठ पीस रही थी ना, तो थोड़ी उड़कर गालों पर लग गई और कमरे में उमस बहुत थी, बस उसी को साफ कर रही थी। अरे भाभी, आप भी ना काम के चक्कर में खुद को ही पीला कर लिया। चलिए, अब मेरी रस्म का टाइम हो रहा है। तो भले ही रस्म कर ले प्रिया, पर आशुतोष की हल्दी का असली रंग तो मेरे खून में मिल चुका है।
इसके बाद हंसी खुशी प्रिया की हल्दी होती है। अगले दिन प्रिया की मेहंदी की ढोलक बज रही है, औरतें नाच रही हैं, प्रिया के हाथों में